हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस वीडियो को। जो भी आज आपको ट्रेड दिया गया हो और आपको जो भी लॉजिक शेयर किए गए उनके बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में। तो आप ट्रेड को जरूर जाके देखिए, लर्निंग वीडियो है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। आप इसको समझिए कि कैसे क्या ट्रेड जनरेट किए जाते हैं, कैसे ट्रेड को पंच किया जाता है, कैसे एसएल को शिफ्ट किया जाता है, एसएल को कैसे मैनेज किया जाता है, कहाँ ट्रेड लिया जाता है। तो मैं आपको शुरू करता हूँ सबसे पहले। कल के एनालिसिस में मैंने बिल्कुल आपको बताया था, अगर आज का इंटरडे का लो, कल का इंटरडे लो करता है, जो कि थर्सडे का लो करता है, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन मार्केट पहले ही 5 मिनट की कैंडल में वहीं से रिवर्सल हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा और एक सेटअप के लिए हम देखना पड़ा। तो मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड के लिए जाता है। लेकिन मैं लगातार जैसे कि प्रीमियम के चार्ट को भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ और दूसरे इंडेक्स के चार्ट को भी ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैंने मॉर्निंग के सेशन में लगभग लगभग कोई ट्रेड जनरेट नहीं किया। मॉर्निंग के सेशन में अपने हमने कोई ट्रेड जनरेट नहीं किया। लगभग लगभग 10 बजे तक हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके बाद मुझे एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में आपको एक फोटो पोस्ट कर दिया था। मैंने कहा ये ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम फर्दर कॉल साइड के लिए देखेंगे। तो जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है, 5 मिनट की कैंडल में भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। कहाँ गया 5 मिनट? ये देखिए आप, देखो 1 मिनट की कैंडल के साथ साथ आपको 5 मिनट, 15 मिनट हर टाइम पे एनालिसिस करके ट्रेड को लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत आसानी से ट्रेड ले लूं या उस ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं या उसका एसएल मैनेज कर लूं, नहीं हो पाएगा। देखो 5 मिनट कितनी प्यारी कैंडल यहाँ पे क्लोज की। जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे आपको कॉल साइड का ट्रेड में इंटर करवाया। हाँ, उसकी प्रीमियम जो मैंने आपको दी थी वो टाइप करते करते थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी। फिर भी मैं जब तक उसका पहला टारगेट नहीं आया हो तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। और उसके लेवल मैंने आपको दिए थे लगभग लगभग 550, जो कि वो टारगेट मिला उसका। जो भी उसके टारगेट थे वो सारे टारगेट उस ट्रेड के पहले टारगेट को आए। उसके बाद मैंने आपको बीच बीच में वीडियो और बना के शेयर की। मैंने कहा मार्केट क्या कर सकता है, मैंने बिल्कुल आपको एग्जैक्ट लेवल बताया था। मैंने कहा मार्केट जब यहाँ पे पहुंच गया तो मार्केट अब अगर वापस हमको 520 530 की रेंज में मिलता है और कुछ भी बुलिश सेंटीमेंट बनाता है तो हम वापस से कॉल साइड में जाएंगे। तो यहाँ से वापस एक कंसोलिडेशन किया और ये पहले 1 मिनट की कैंडल, ये कैंडल देखिए आप, 1 मिनट की अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। तो यहाँ से वापस से हमें कॉल साइड में एंट्री मिली और वापस मार्केट ऊपर की साइड में गया। तो कहीं ना कहीं देखो हमें ट्रेड को कहाँ एक्टिव। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे, जब मैं यहाँ ये चीजें बता रहा था तो ऑलरेडी मुझे बता रहे थे कि सर मैं कॉल साइड में एंटर हूँ पहले से। जब मार्केट डाउन साइड में जा रहा था तब लोग ऑलरेडी बोल रहे थे कि मैं मार्केट में कॉल साइड में बैठा हूँ। तो भैया बिल्कुल आप कॉल साइड में बैठे हो। मुझे नहीं पता आपने किस लॉजिक पे उस कॉल में एंट्री की है, लेकिन जिस भी लॉजिक से आपने एंट्री की हो, अगर आपका उसमें एसएल हो गया है ना, ठीक है, आपने जिस भी बेसिस पे उसमें एंट्री की हो, और अगर आपका जैसे आपने सपोज करो इस कैंडल के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, कि ये कैंडल अच्छी कैंडल आई है, इस कैंडल के बेसिस पे आपने यहाँ पे एंट्री कर ली इस ट्रेड में कि ये अच्छी कैंडल है, इस बेसिस पे एंट्री। तो आपका एसएल कहाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एसएल है। तो आपने एंट्री बना ली। अब ये मार्केट जब वापस आया और आपका जब ये यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो आपको मार्केट में एसएल देके निकल जाना चाहिए। आप जब जो जिस वजह से आपने इस ट्रेड में एंट्री की थी, अब वो वजह ही यहाँ खत्म हो गई, तो फिर आप उस ट्रेड में बैठे क्यों? उसको खत्म करो, एसएल दूसरे ट्रेड के लिए फाइंड आउट जाओ। तो नहीं, लेकिन आप बैठे रहोगे तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लॉस में ले जाएगा। हो सकता है ये मार्केट आज यहाँ से रिवर्स हो गया डे लो से वापस जाके, ये मार्केट यहाँ से डे लो से रिवर्स नहीं होता, फर्दर डाउन साइड का मूवमेंट देता तो आपका बहुत बड़ा एसएल हो जाता। तो जिस वजह से भी आपने ट्रेड में एंट्री ली हो, अगर आपकी वो वजह ही खत्म हो गई तो उस ट्रेड में बैठने से कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात है, किसी भी ट्रेड में एंटर करो, चाहे मेरा दिया हुआ हो, चाहे किसी भी अदर आप जो भी चैनल फॉलो कर रहे हो उसका दिया हुआ हो, अगर आपका उस ट्रेड लेते ही आपके दो चीज बिल्कुल डिसाइड होना चाहिए कि आपका ट्रेड का टारगेट क्या है और उसका एसएल क्या है। ठीक है, टारगेट चाहे एक बार आप डिफाइन मत करो, लेकिन आपका एसएल मस्ट है। एसएल आपका सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए कि आपका उस ट्रेड में एसएल क्या है।
ठीक है, तो अगर आपका एसएल गया तो गया। मैं बहुत सी बार मैं खुद भी ट्रेड देता हूँ, उसके में एसएल हिट हो जाता तो बहुत से कमेंट आते कि सर एसएल लेना है नहीं लेना है, रुकूं, वेट क्यों करना भाई, एसएल हो गया हो गया, आप नेक्स्ट ट्रेड देखो। मार्केट एसएल लेगा तो कोई बात नहीं, हमने गलत ट्रेड फाइंड किया था, हमारी गलती मिस्टेक हो गई थी, दोबारा दूसरा ट्रेड अच्छा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एसएल दो, मार्केट से निकलो, उससे कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं ट्रेड की लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर मैंने आपको ये जब ये लेवल शो कर दिया था, जब मार्केट यहाँ तक वीडियो बना के छोटी सी, ये मार्केट वापस यहाँ पे आया तो आपको होल साइड में एंट्री देखनी है। फिर मैंने बहुत देर से मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेट करने लग गया था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ बहुत देर से कंसोलिडेट करने लग गया था। तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज बोली थी, मार्केट हम डाउन साइड में जब भी देखेंगे जब मार्केट 520 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। जब मार्केट 24,520 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा तभी हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मार्केट देखो, सबसे पहले यहाँ 520 पे पहली बार आया जब, तो मैंने आपको होल साइड के एंट्री के लिए बोला था। फिर जब मार्केट दोबारा 520 पे आता है, वापस वहां से बाउंस लेता है, लेकिन छोटा बाउंस लेता है, और दोबारा जब मार्केट वापस 520 के नीचे आता है, तो आपने अगर यहाँ पे कुछ स्कैल्प किया होगा तो आपको जरूर 520 के नीचे कुछ स्कैल्प मिला होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वाइडली मूवमेंट एक्सपेक्ट था, इसीलिए मैंने बहुत देर तक यहाँ पे वेट किया, कोई ट्रेड नहीं दिया। आपको बिल्कुल देखा होगा आपने कि इस टाइम जोन में मुझे 1 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक मैंने कोई ट्रेड नहीं प्रिपेयर किया। कमेंट भी आ रहे थे कि सर कोई ट्रेड, लेकिन ट्रेड बन ही नहीं रहा, कहाँ से दूं जब उसके लॉजिक की क्रिस्टल क्लियर नहीं है, उसका पता ही नहीं कि टारगेट कहाँ देना है, सेल कहाँ डिफाइन करना है, तो ट्रेड में क्यों एंट्री करना, बेटर हो मार्केट में जो है, जो मिल गया सुबह में वो ठीक है, नहीं मिलेगा तो एक क्लोज कर देंगे। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे अच्छे स्केल्पिंग सेटअप मिले। स्केल्पिंग सेटअप में जनरली अवॉइड करता हूँ आपको लाइव मार्केट में, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे चैनल में जो भी जुड़ रहे हैं उनका एक या दो अच्छे टारगेट मिल जाए 20-30 पॉइंट के, तो वो ज्यादा बेटर है ना कि स्केल्पिंग ट्रेड 10-12 पॉइंट के लिए रिस्क ले। लेकिन हालांकि स्केल्पिंग ट्रेड में भी मैं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखता हूँ, जो भी मैंने स्केल्पिंग ट्रेड दिए आप उनमें देखोगे जनरली तो 1:3 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। तो जब आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो स्केल्पिंग सेटअप भी आप जा सकते हो। लेकिन वो क्यूक होते हैं बहुत फास्ट, आपको बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। आपको अगर तुरंत आपने टारगेट बुक नहीं किया या तुरंत एसएल नहीं गया तो आपका मार्केट वापस से तुरंत आपको नेगेटिव में शो कर देगा। तो आपके ये ट्रेड का एनालिसिस है। अब मार्केट में अगले दिन अब एक और चीज हो गई, अब एक्सपायरी जो है इस सप्ताह से मार्केट की एक्सपायरी मंगलवार की, यानी कि जो अब एक्सपायरी आपकी सोम और मंगल, यानी कि मंगल 2 सितंबर को एक्सपायरी है निफ्टी की। अब से हर बार निफ्टी की एक्सपायरी मंगलवार को रहेगी, ट्यूसडे को रहेगी। तो मार्केट में क्या है, मार्केट ने ये क्लोजिंग बहुत खराब दी है। मैं कल भी बात कर रहा था, ये क्लोजिंग भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी 24,500 की, और ये क्लोजिंग और भी नीचे दी है, ये बहुत खराब क्लोजिंग। तो जब ये क्लोजिंग खराब था, हमारा अगला टारगेट 24,300, छोटा सा एक टारगेट है 24,330 के आसपास का हमारा एक लेवल है, जो कि बहुत छोटा टारगेट है, जो मुझे नहीं लगता इससे मार्केट को आने में ज़्यादा मुश्किल होगी। उसके बाद हमें यहाँ से नए टारगेट देखने को मिलेंगे। अब मुझे यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम अगर करना था तो ये 24,500 की जगह ये बहुत परफेक्ट जोन थी। यहाँ से अगर मार्केट घूम के वापस फर्दर अपसाइड का मूवमेंट शो करता तो मार्केट को वीक होने में थोड़ा समय लगता, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग दे रहा है मार्केट लगातार डे बाय डे, तो अभी ये मार्केट यहाँ से थोड़ा ज्यादा वीक हो सकता है अगले वीक में आपको 23,800 के लेवल, 24,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगी आपकी एनालिसिस वीडियो, लर्निंग वीडियो। वीडियो को आप देखते रहिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। जो भी है वो मार्केट चल रहा है, और जो भी आप जिस भी बेसिस पे ट्रेड लिया हो उसका अगर आपको एसएल हो गया ना, आपने कुछ भी सेटअप से ट्रेड लिया हो, अगर आपको उसका लॉजिक खत्म हो गया उस ट्रेड का, जो भी आपने सेटअप से ट्रेड लिया उसका मोरली खत्म हो तो उस ट्रेड से एग्जिट करो, उसमें बैठे मत रहो, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ आपने किस बेसिस पे ट्रेड लिया, अगर आपको वो लॉजिक खत्म हो गया तो उसको एग्जिट करो। मार्केट बार बार आपको ऐसे मौके नहीं देगा कि आपका मार्केट रिवर्स होकर आपके डायरेक्शन में चला जाए। तो ये बात फिर डिफाइन करूंगा कि मार्केट में अगर आपका एसएल हो रहा है तो उसको एसएल को दे दो। दिन में आपके 2 से 3 एसएल चले जाएंगे, उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे एसएल पे काम करो, मैं बहुत छोटे एसएल पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे ट्रेड कुछ मिस भी होते हैं, एंट्री सारी जगह नहीं बना पाता हूँ, लेकिन एसएल जितना छोटा होगा परफेक्ट होगा वो ज्यादा बढ़िया है। टारगेट रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहिए, तभी हम एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, यहीं पे इसको बंद करूंगा। राधे राधे अगेन। और ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कीजिए।
कमेंट कीजिए इस पे आपको और लर्निंग वीडियो में क्या चाहिए। और हाँ, वीकेंड भी आ रहा है, तो वीकेंड पे मैं आपको बिगनर ट्रेडर की जो सीरीज है उसमें आपको नया वीडियो लेकर आऊंगा। उसके बारे में अगला पार्ट, उसका पार्ट 4 लगभग, शायद हाँ पार्ट 4 उसका आने वाला है। तो आप उसको जरूर देखिए जाके, कि मैं उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप आपको चीज फॉलो करवा रहा हूँ, कैसे आपको एक नए ट्रेडर को मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, किस तरह से उसको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, फोमो, रिग्रेट, पेशेंस कैसे लूज करना चाहिए, नहीं लूज करना चाहिए, कैसे कोई ट्रेड में एंट्री प्लान करनी चाहिए, वो सब चीजें मैं उन वीडियो में धीरे धीरे आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जाके आप इन वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं बंद करते हैं, 10 मिनट का वीडियो होगा। ओके बाय, राधे राधे।